Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Here I am your science teacher Preeti ma'am. So today we will continue our lesson 2 microorganisms. In previous video we studied the harmful microorganisms. They cause diseases. So microorganisms are harmful because they cause disease. In previous video we studied, and in this video we will study the microorganisms are harmful because they spoil our food. So in this video we will study the topic food poisoning. Food poisoning. What is food poisoning? Microorganisms grow on food and produce toxic substances. Sometimes कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो भी हम खाना रखते हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, एंड जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के ऊपर ग्रो करते हैं तो दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. These toxic substances make food poisonous, और यही जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो फूड को क्या करते हैं, पॉइजनस कर देते हैं. यू कैन सी हियर दिस इज ब्रेड. अगर हम अपने घर में ब्रेड को 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यू कैन सी द ग्रीनिश लेयर अपीयर्स ऑन द ब्रेड. दिस इज फंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये अब ये ब्रेड क्या हो गया है, ये पॉइजनस हो गया. अगर हम इस ब्रेड को खाते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी. फूड पॉइजनिंग. व्हेन कंजप्शन ऑफ दिस पॉइजनस फूड कॉज फूड पॉइजनिंग. अगर हम कंटामिनेटेड फूड और पॉइजनस फूड को खाते हैं तो फिर हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है. So, food hygiene and proper food preservation is essential for preventing the food poisoning. फूड पॉइजनिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने फूड को प्रॉपरली फूड हाइजीन मेंटेन करना होगा. फूड को अच्छी तरीके से रखना होगा, इसे कवर करके रखना होगा, माइक्रोवेल ग्रोथ से दूर रखना पड़ेगा, और फूड प्रिजर्व सही तरीके से फूड का प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा. तो हम फूड का प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. फूड प्रिजर्वेशन में कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व और सेफ रख सकते हैं. ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन केमिकल मेथड. हम फूड प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड. फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम केमिकल मेथड का यूज करते हैं. सम केमिकल्स आर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स लाइक सॉल्ट, एडिबल ऑयल एसेट्रा. फूड को प्रिजर्व करने के लिए समटाइम्स हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. These chemicals are called preservatives. तो ऐसे substances जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. So this is important. Preservatives, sometimes it can be come to define the preservatives. What are preservatives? The chemical substances used to check the growth of microorganisms. Microorganisms के growth को रोकने के लिए जिस केमिकल का हम यूज करते हैं they are called food preservatives. Chemical substances used to check the growth of microorganisms are called preservatives. Example: sugar, edible oil, salt. These are the examples of the food preservatives. Here, important term, sodium benzoate. What is the name? Sodium benzoate and sodium metabisulfate. There are two names. Sodium benzoate and sodium metasulfate are common chemicals used as a preservatives. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कॉमनली हमारे जैम में, स्क्वाश में, पिकल्स में ये यूज किए जाते हैं. यू कैन सी हियर द सॉल्ट आर एडिबल ऑयल्स. Edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Sodium benzoate and sodium metasulfates are common preservatives. These are also used in jam, squashes and check their spoilage. Okay,
These are the food preservatives. Up next we will study preservation by the common salt. फूड प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट और शुगर का यूज करके हम कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं. सॉल्ट एंड जो शुगर्स होते हैं, सॉल्ट एंड शुगर रिमूव द वाटर फ्रॉम द सेल्स एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो भी ये सॉल्ट और शुगर होता है, जब भी हम किसी भी खाने में किसी भी चीज जिस फूड को भी हमें प्रिजर्व करना है, अगर हम उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं तो उसमें से वाटर, वो ये सॉल्ट और शुगर उनके सेल से वाटर को निकाल देते हैं. वाटर निकलने के बाद वो ड्राई हो जाता है. ड्राई होने से उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है. इसलिए हम सॉल्ट और शुगर का यूज करते हैं. आप कॉमनली देखे होंगे, अगर हमारे घर में आम का अचार लगता है तो मम्मी क्या करती हैं, पहले उसमें सॉल्ट मिला के आम को रख देती हैं. थोड़ी देर के बाद आप देखोगे उस आम में से बहुत सारे पानी निकल जाते हैं. अब ये पानी को हम फिर फेंक देते हैं और उस आम से फिर हम अचार लगाते हैं. तो इससे क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें नहीं होता है. कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. अब मीट के प्रिजर्वेशन के लिए और फिश के प्रिजर्वेशन के लिए भी कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes and tamarind. इन सबको भी हम प्रिजर्व करने के लिए आंवला, मैंगो, टैमरिंड हम सॉल्ट का यूज करते हैं और कभी कभी हम शुगर का. Preservation by sugar. Jam, jellies, squashes are preserved by the sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria and spoil food. ये शुगर भी क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, मतलब पानी को उसमें से रिड्यूस करता है. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. These preservatives do not allow the growth of microorganisms. जो ऑयल्स होते हैं, विनेगर्स होते हैं, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता है. Thus they help in preserving the food items. Next is the by heating and cold treatment. हम खाने को गर्म करके, हम फ्रीजर्स में खाने को रख के भी फूड को प्रिजर्व करते हैं. By heating, you must have observed your mother boiling milk before इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. हम हमेशा अपने घर में डेली हम देखते हैं, अगर हम दूध लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उनको बॉईल करते हैं. बॉईल करने से क्या होगा, उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, फिर वो ग्रो नहीं करते हैं और हमारा मिल्क काफी देर तक सही रहता है. कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, हम कोई भी खाने को फ्रीजर्स में रखते हैं तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता है. जब हम फ्रीजर्स में किसी चीज को रखते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाता है और हमारा फूड क्या होता है, सेफ रहता है. नेक्स्ट इज द पॉस्चराइजेशन. पॉस्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is a process in which first the milk is heated about 70 degree. Here it is 70 degrees Celsius. Here it is misprint. This is 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds.